हेलो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले सर्कल के लेक्चर में व्हाट इज ए सर्कल। तो ये जो सर्कल चैप्टर है तुम्हारे ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के ही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। तो मैंने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी आपको समझा लिया है। अभी मैं बात करूंगा सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल के कितने टाइप्स के हैं, कॉर्ड्स हैं, सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स है। बाप रे क्या क्या, बहुत जन तो डर जाते हैं कि सेक्टर्स और सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस क्या है भाई, उसके बारे में भी आज हम क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। तो अभी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि सब फिक्स्ड डिस्टेंस में है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि सब फिक्स्ड डिस्टेंस में है, उसको ही हम सर्कल कहेंगे। अरे समझो कि नहीं, देखो एक सर्कल कर रहा हूँ, एक सर्कल है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो सब जॉइन हुआ, सॉरी अच्छे से कर रहा हूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक जॉइन हुआ, ये एक जॉइन हुआ, ये एक जॉइन हुआ, तो ये सब फिक्स्ड डिस्टेंस में जो सब जॉइन किए अभी 1 2 3 4, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से ही तो जॉइन हो रहा है ना, फिक्स्ड पॉइंट से ही तो शुरू हो रहा है ना, तो इसको सर्कल करते हैं। इसका जो बीच वाले पार्ट को हम वो ले लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट, और रेडियस जो फिक्स डिस्टेंस में उसको हम रेडियस कहते हैं कि आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। आई नो ऑलमोस्ट बहुत जनों को पता होगा, जिसको पता नहीं मैं फिर से बता रहा हूँ। सर्कल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो कि फिक्स डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल, जो कि फिक्स्ड पॉइंट में इसको सर्कल कहते हैं। अभी आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड। अब कॉर्ड का मतलब सिंपल डेफिनेशन में लिखूँ, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, कोई 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, जैसे कि ये पॉइंट को जॉइन होकर एक कॉर्ड हुआ, ए बी कॉर्ड, ये पॉइंट जॉइन होकर ये हो गया पी क्यू कॉर्ड, ये पॉइंट जॉइन होकर हो गया एस टी कॉर्ड, या ये पी और ए, अगर मैंने इसको जॉइन कर दिया तो ये बन जाएगा पी ए कॉर्ड, नहीं तो ये और ये मिलकर, सॉरी इसको जॉइन करके हो गया जेड एस, जिसको मैं लिख लूँगा जेड एस कॉर्ड। तो इधर क्या समझे, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अच्छे से लाइन बाय लाइन समझो, जैसे कि मैंने इससे समझा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस में है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस कॉल्ड सर्कल। तो इधर जो सेंटर होता है वो होता है रेडियस ऑफ ए सर्कल, आर होता है, खत्म, सर्कल की बात खत्म। अब आते हैं कॉर्ड का मतलब क्या होता है, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, जैसे कि पी क्यू एक कॉर्ड हुआ, एस टी एक कॉर्ड हुआ, ए बी एक कॉर्ड हुआ, पी ए एक कॉर्ड हुआ, जेड एस एक कॉर्ड हुआ, नहीं तो ये वाला पॉइंट जॉइन हुआ, सेंटर से पास नहीं किया, जॉइन हुआ तो एन डी कॉर्ड हुआ। बस कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर, आई थिंक सो। कॉर्ड और सर्कल बहुत जल्द समझ गए होंगे। भाई कोई 2 पॉइंट तो जॉइन करता है सर्कल का, अरे भाई एक सर्कल है, ये पॉइंट जॉइन हुआ, ये पॉइंट जॉइन हुआ, नहीं तो ये पॉइंट जॉइन हुआ, ये पॉइंट जॉइन हुआ, इसको तो कॉर्ड कहता है। नहीं तो मेरी मर्जी, मैं ये पॉइंट लिया, इसको जॉइन किया, नहीं ये पॉइंट लिया, इसको जॉइन किया, तो ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट को मैंने जॉइन किया, बस कॉर्ड वही है। अब इस कॉर्ड का एक स्पेशल टाइप है, जो कि स्पेशल टाइप एक चीज़ है, जो कि स्पेशल टाइप है कॉर्ड का, जिसको हमें समझना है। सो स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड जो कि एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, क्या लिखा है मैं फिर, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, तो ये जो लाइन है 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल को जॉइन कर रहा है, बट इसमें थोड़ा चेंज है कि स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर जो पॉइंट ओ है, ये जो ओ से जो पास करके जा रहा है, इस कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं।
और डायमीटर का मतलब 2r, मतलब 2 रेडियस, रेडियस और रेडियस मिलके एक डायमीटर हुआ ना, रेडियस और रेडियस मिलके एक डायमीटर हुआ ना। रेडियस क्या बताया था? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जब फिक्स्ड डिस्टेंस में सब है, इसको ही हम रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ गए? अब तो आते हैं इधर पॉइंट पे, स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड कि पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, ये पॉइंट O है एंड ये एक सेंटर से पास करे, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, बट ये पासिंग थ्रू द सेंटर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायामीटर, जो कि क्लास 7 या 6 में अगर सर्कल पढ़ाया हुआ है, 6 में शायद से नहीं था, जो भी हो, बट डायमीटर इसको कहते हैं। अब डायमीटर होता है 2 रेडियस मिलके, क्या 2 रेडियस मिलके, क्या 2 रेडियस मिलके, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से एक यहाँ तक का एक रेडियस, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। सो D इक्वल टू 2r, D मतलब डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। समझ गए? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। कॉल्ड में नहीं लिखा, इस डायमीटर कुछ भी लिख सकते हो। ये इसको भाई अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसका नोट्स में लक्ष्य एकेडमी में भेज दूंगा, जिससे कि तुम्हें हेल्प मिल जाएगा कि ये सिंपल डेफिनेशंस याद करने में। हमें ओसवाल भी अगर देखा जाए तो ओसवाल में थोड़ा हेवी होता है, तो मैं प्रेफर करूँगा ये नॉर्मल जो मैंने लिखा है इसको फॉलो करो, मार्क भी मिल जाएगा। अगर डेफिनेशन से पूछते हैं, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अ सर्कल, तुम क्या बताओगे? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। माइंड में इमेजिन करना सीखो तब समझोगे। कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, जितने कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स है विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस में जो है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि फिक्स्ड पॉइंट्स है, इज कॉल्ड अ सर्कल। बस मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं देख के। कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस from which are fixed distance from a fixed point of a fixed point center of a circle। मतलब फिर से बता रहा हूँ, collection of all those points which are at a fixed distance from a fixed point is called a circle। मतलब collection of all those points which are at a fixed distance, जो कि fixed distance है, from a fixed point is called a circle। इसमें हमारा जो फिक्स्ड डिस्टेंस, उस फिक्स्ड पॉइंट है, हमें इसको O ले लो, M ले लो, N ले लो, C ले लो, L ले लो, D ले लो, जो भी फिक्स्ड पॉइंट लेना है ले लो। अब जो डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब R। खत्म, बात खत्म, किस्सा खत्म, हिस्सा खत्म। चलो, और तो समझ गए होगे। लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, जो कि एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल को ज्वाइन करे, उसको हम कहेंगे कॉर्ड। अब इसको जो स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ जो कॉर्ड है, एक स्पेशल केस है, तो हम कहेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक स्पेशल टाइप का जो कॉर्ड है, मतलब ये कॉर्ड जो कि 2 पॉइंट को ही ज्वाइन कर रहा है, बट ये सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। बस डिफरेंस देखो, ये बाबू बबुआ ये सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ND नहीं कर रहा, ZS नहीं कर रहा, AP नहीं कर रहा, PK PQ नहीं कर रहा, ST नहीं कर रहा, बट इधर भाई देखो A और B तो पास ज्वाइन कर रहा है, बट सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। और इधर हमें पता है कि ये जो OPOA रेडियस है, तो इन डिटेल अगर बताया जाए, ये जो रेडियस दोनों को तुम रैडी भी कह सकते हो, दोनों रेडियस मिलके। इनके सब कुछ इस तरह दिया हो, तो ये एक रेडियस हुआ, ये एक रेडियस हुआ, ये दोनों मिलके हो गया रैडी। तो भाई ये थोड़ा समझ लेना, बट जो भी हो, डायमीटर मतलब 2 रेडियस मिलके ही होता है। बट ये इसको भी हम बोल सकते हैं आइदर स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड या 2 रेडी मिलके। स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड लिख लो, और नहीं तो रेडी, 2 रेडियस मिलके ही हुआ है, 2r लिखा है, जैसे कि D इज इक्वल टू 2r मतलब डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। आई थिंक सो तुम ये समझ गए होगे। अभी हम आते हैं आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड में क्या था? A line joining any 2 parts of a circle। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ ए सर्कल, मतलब A और B एक पार्ट ऑफ ए सर्कल, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, एक पार्ट ऑफ ए सर्कल, टुकड़ा में लिया। मतलब इस बुक का ये मैंने इतना लाइन ले लिया, एक टुकड़ा टुकड़ा, समझ गए? टुकड़ा। अब ए पार्ट ऑफ ए सर्कल मतलब टुकड़ा, तो AB ए पार्ट ऑफ ए सर्कल जो AB है, हम इसको आर्क बोलेंगे। आई थिंक सो तुम ये अगर फिर से नहीं समझ आ रहा, फिर से बता रहा हूँ। एक पार्ट ऑफ ए सर्कल, टुकड़ा मतलब एक पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये डायरी का एक पार्ट ले रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट काट के ले लूँगा, ठीक है? टुकड़ा लूँगा मैं। पिज़्ज़ा खाते हो, टुकड़ा लियो, पिज़्ज़ा छोड़ो, टुकड़ा समझ लो ना, एक पार्ट ले रहा हूँ मैं, पार्ट, तो इसको ही बोलते हैं पार्ट ऑफ ए सर्कल, मतलब टुकड़ा इज कॉल्ड एन आर्क। ये भी एक आर्क है, और ये वाला। अब बट इधर एक बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत जनों को, जो कि अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो AB है इसको माइनर आर्क कहोगे, एंड ये जो बड़ा वाला AB है, बड़ा वाला टुकड़ा, मतलब बड़ा जो टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा मतलब ये जो
बड़ा टुकड़ा है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, और ये जो छोटा टुकड़ा है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। ये जो ए और ए बी ये माइनर आर्क है, और ये बड़ा वाला ए बी है मेजर आर्क। बस बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, टुकड़ा के नाम पे याद कर लो आर्क। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मजाक बोल रहा था। अब आते हैं सेगमेंट, हिस्सा। एक हिस्सा, ये तो टुकड़ा था, एक पार्ट लिया, बट ये हिस्सा लूँगा। मेरा इतना हिस्सा मेरा जगह है, इतना हिस्सा मेरा जगह है। ये कॉपी का आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा तेरा है। लैंड प्रॉपर्टी जब शेयर होता है, इसका आधा हिस्सा मेरा, इतना लैंड है, आधा हिस्सा तेरा है, बस। नहीं तो पैसा 100 रुपये का है तो मेरे को 50 दे, मैं तेरे को 50 दूँगा। इसको हिस्सा, हिस्सा समझ रहे हो ना हिंदी में? ठीक है, तो अभी इसके सिंपल डिफिनेशन पे बात करते हैं, बट ये वाला डिफिनेशन याद रख लेना, ये पार्ट ऑफ ए सर्कल, जो कि ईजी होगा। मेरे रख ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? मैं इसका नोट्स भी भेज दूँगा, टेंशन कोई बात नहीं। मैं वन माइंड मैप भी भेज दूँगा, और इसके साथ अगर कुछ हो सके तो नोट्स भी भेज दूँगा। ठीक है लक्ष्य में? चलो, अब सेकंड का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब हिस्सा। मैं बोला ना, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तेरा है। मेरा 50, तेरा 50, समझ गए ना? मतलब 50 रुपये मेरा, 50 रुपये तेरा, 100 रुपये से, समझ गए? ये हिस्सा है। तो वैसे ही इसको डिफाइन किया गया है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। एक कॉर्ड ऑफ जो सर्कल होता है, ये जो कॉर्ड है, ए बी लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। ये छोटा पार्ट, ये बड़ा पार्ट, ठीक है? 2 पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट। बस, नहीं तो ईजी था। अब आर्क और सेगमेंट में ही डाउट आएगा। ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, मत सोच रहे हैं माइनर आर्क मतलब एक हिस्सा, नहीं, टुकड़ा बोला था मैंने। तो ये छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, इसको वैसे याद रखना। इसको लिख लेता हूँ, बड़ा हिस्सा मतलब मेजर सेगमेंट, छोटा हिस्सा मतलब मेजर सेगमेंट। बड़ा हिस्सा, सॉरी गलती से लिख लिया। बड़ा हिस्सा मतलब मेजर सेगमेंट, ये जो बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट है, और छोटा हिस्सा माइनर सेगमेंट है। ये जो छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट है। मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है? सॉरी, बड़ा हिस्सा मतलब मेजर सेगमेंट, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट मतलब छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा। मतलब ये एक डायरी ले लेता हूँ, नहीं तो एक रूबिक्स क्यूब ले लेता हूँ। रूबिक्स क्यूब का ये जो दोनों लेयर मिलके हुए हुआ मेजर सेगमेंट बड़ा हिस्सा, और ये लाइन वाला हो गया छोटा हिस्सा। बस समझ गए? एक डायरी के थ्रू लिख लेते हैं। तो ये वाला जो है छोटा हिस्सा है, और ये जो बड़ा, मतलब देखो एक पेन रख लेता हूँ इतने का, ये हुआ छोटा हिस्सा, ये जो बाकी हुआ बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हिस्सा है वही। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट। अब रूबिक्स क्यूब से, एक मिनट, फिर से रूबिक्स क्यूब से बता रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। रूबिक्स क्यूब से बता रहा हूँ, ये वाला छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, समझ गए? सेगमेंट। अब हम आते हैं द लास्ट, जो कि कॉन्सेप्ट होगा सेक्टर्स। सेक्टर मतलब एक पिज़्ज़ा स्लाइस, एक डायरी का पिज़्ज़ा स्लाइस। एक पिज़्ज़ा मैं लूँगा, पिज़्ज़ा एक ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये इतना पिज़्ज़ा पार्ट ऑफ ए सर्कल obtained by joining end point of an arc to the center of a circle is known as sector of a circle। भाई डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? हाँ चलो, सर्कल, 2 ends of a circle from center। समझ लो कि अगर 2 रेडियस ज्वाइन करें और उसके बीच का जो एरिया है, इसको सेक्टर कहते हैं। सिंपल चीज़, अगर कुछ याद नहीं रहा तो ऐसे याद करो, बिकॉज तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना सेगमेंट और सेक्टर्स में याद करने। सेक्टर, सेगमेंट मतलब कॉर्ड, ये तो याद करना पड़ेगा। सेगमेंट मतलब कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो इसका जो हिस्सा बीच का जो अभी जो एरिया बचा है, ये उसको सेगमेंट कहते हैं। बट सेक्टर्स में अलग है। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन किया है, मतलब इसका जो बीच का एरिया बच गया, ये हो गया सेक्टर्स। इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। समझ गए? माइनर सॉरी नॉट सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, सॉरी। ये जो बड़ा छोटा हिस्सा है, इसको माइनर सेक्टर। देखो कैसा मेरा प्रॉब्लम निकला, अब समझ रहे होगे ना क्यों बता रहा हूँ? सेगमेंट सेक्टर क्लियर हो जाए, नहीं तो ऐसे ही मेरी तरह बोलोगे। तो फिर से आते हैं, सेगमेंट मतलब हिस्सा,
मतलब कि जो कॉर्ड का जो एरिया, कॉर्ड जो दो पॉइंट को ज्वाइन किया उसका जो एरिया बचा है उसको माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। बट ये सेक्टर्स में अलग है, बिकॉज ये होगा तुम्हारा माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर। जो दो रैडी याद कर लेना, ये दो रेडियस को ज्वाइन किया है मतलब सेक्टर होगा। हाँ याद आया लेक्चर में पढ़ा था। बट सेगमेंट में क्या पढ़े थे तुम, दो एक कॉर्ड जो हो, कॉर्ड के बीच में जो एरिया बचा है इसको सेगमेंट कहते हैं, दो रैडी के बीच में जो एरिया बचा है उसको सेक्टर्स कहते हैं। आइदर कुछ रैडी इस तरह होगा, ऐसे ऐसे। तो ये जो एरिया बच गया माइनर, ये हो माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। बस सेमी सर्कुलर रीजन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक सो आएगा, बट जो अगर सेंटर के थ्रू दो रैडी पार कर रहे हैं तो ये होगा सेमी सर्कुलर रीजन। एंड इन सेम केस ऑफ दैट ऑल्सो, कौन सा केस बता रहा हूँ, इन केस ऑफ डायमीटर ऑल्सो तुम इसको लिख सकते हो सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। आई थिंक सो तुम होप समझ गए होगे सेक्टर। अभी इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जैसे कि तुम्हारा क्लियर हो जाए। अब आ चुका है रिकैप्चुलेशन टाइम। एक सर्कल है, ये जो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है इसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या, डायमीटर। इसको हम रेडियस कहते हैं। ये दोनों रेडियस मिलके भी हुआ है d=2 पहला। अब सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट, जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इधर कर लेता हूँ, इसको O ले लो, इसको R ले लो, ठीक है भाई। एंड ये सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। अब ये जो टुकड़ा है, टुकड़ा मैं बोला था AB टुकड़ा है, इसको आर्क कहते हैं। ये माइनर आर्क है और ये जो बाकी है बड़ा वाला मैं जो शेड कर रहा हूँ मेजर आर्क है, ठीक है। ये माइनर है, ये मेजर है। सेगमेंट क्या बोला था, एक कॉर्ड है वह। सेगमेंट क्या बोला था, एक कॉर्ड के थ्रू के जो बीच का एरिया होगा इसको हम सेगमेंट कहेंगे। ये माइनर सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा। और सेक्टर क्या बोला था, दो रैडी के बीच में जो एरिया होगा, ये दो रैडी ज्वाइन किया ना, इसका जो बीच का एरिया माइनर सेक्टर होगा, ये होगा मेजर सेक्टर। बस आज के लिए इतना ही लक्ष्य आर्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, मोबाइल गिर गया धड़ से, सो प्लीज़ थोड़ा संभाल लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स करना, हम उसके ऊपर नोट्स भी भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद लक्ष्य आर्मी। हैव अ गुड नाइट और गुड डे व्हेनेवर यू आर वाचिंग एट दिस टाइम। सो बाय बाय।